नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता उत्कर्ष पाठशाला चैनल पर आज आप लोगों के समक्ष दो ऐसी स्पेशल पर्सनालिटीज को लेकर आई हूं, जिन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को और सुगम बनाने की दिशा में एक पहल की है। इनके अनुसार इन दोनों के द्वारा एक ऐसी स्टिक को तैयार किया गया है, जिसके उपयोग से दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में आवागमन के लिए और अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे और दिन प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस स्टिक के उपयोग से उसको कम किया जा सकेगा। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि ये उत्कर्ष पाठशाला चैनल के सौजन्य से पहला साक्षात्कार है जो कि लिया जा रहा है यहाँ। और क्योंकि यह छड़ी विशेष है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, तो इसको तैयार करने वाले व्यक्ति भी हमारे लिए विशेष है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस साक्षात्कार को महत्व तथा प्राथमिकता देना उचित समझा गया है। उत्कर्ष पाठशाला के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि इस स्टिक के विषय में आप में से किसी का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। श्री गर्वित पालीवाल जी एवं श्री सुमित शर्मा जी आपके सुझावों तथा प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप दर्शकों की सुविधा के लिए इस साक्षात्कार के अंत में श्री गर्वित जी और श्री सुमित जी के मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए जाएंगे, ताकि कोई दर्शक यदि चाहे तो इनसे सीधे भी बात कर सके। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ श्री गर्वित पालीवाल जी और सुमित शर्मा जी का। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। पहले तो मैं स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को इस आपके सराहनीय और सकारात्मक प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर जानना चाहती हूँ आप लोगों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिएगा एक एक करके। जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम गर्वित पालीवाल है। मैं उदयपुर निवासी हूँ और शर्मा जी है वो सुमित शर्मा झांसी से है। हम दोनों ने उदयपुर से इंजीनियरिंग करी है, अरावली इंस्टीट्यूट से जी। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। जो हम लोगों की सोच थी, जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है इंजीनियरिंग के लास्ट में, उसमें हम लोगों ने दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाई थी। उसके अंदर सारे फीचर्स हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश करी है, जो उनके रोजमर्रा के जीवन में जो हमें लगा। जिन दृष्टिबाधित बंधुओं से हमसे बात करी और जब उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया, तो जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी समस्याओं को, जिन जिन समस्याओं को कम कर सकते थे, वो पूरा प्रयास हमने उसके अंदर किया है। जी जी, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। तो सुमित जी या गर्वित जी, दोनों में से कोई भी बताएं, इस जो स्पेशल स्टिक आप लोगों ने बनाया है, इसके फीचर्स क्या क्या है। हेलो शर्मा जी बताइए। हाँ, बताइएगा, फीचर्स बताइएगा इस स्टिक का। जी मैम, मैं आप सब दर्शकों को मैम बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इसमें जितने भी फीचर्स लगाए हैं वो सारे ब्लाइंड पर्सन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए लगाए हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। मैम हम लोगों ने बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन से बात करी थी, तो मैम उन लोगों ने हम लोगों को बताया था कि उन लोगों को बाहर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैम उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इसमें ऐसे जोड़ा है कि मैम अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन बाहर जाता है तो वो आगे की तरफ जब चलता है तो सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो मैम 7 फीट की दूरी से पहले हमारी जो किट है उसमें सर मैम एक लाइट लगी है, वैसे ही वो ब्लिंक करेगी। हाँ। 7 फीट की दूरी पर। जैसे ही मैम और पास में जाएगा 4 फीट की दूरी पे, वैसे ही मैम बीप करेगी और पास में जाते जाते मैम वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। और हम लोगों ने जैसे पूछा था ब्लाइंड्स लोगों से, जैसे मिले थे हम लोग, तो उन लोगों ने और भी दिक्कतें बताई थी, जैसे कि अगर वो अपनी स्टिक को रख के भूल जाते हैं कई बार, तो मैम उसके लिए हम लोगों ने इसमें एक फीचर और जोड़ा है, जैसे कि अगर कोई भी ब्लाइंड अपनी स्टिक को रखे कहीं पर भी भूल जाते हैं तो वो आसानी से एक रिमोट के थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर वो घर पर हैं, वो अपनी स्टिक को कहीं पर रख के भूल गए, तो उनके पास एक रिमोट होगा जिसमें एक बटन है, उसको प्रेस करते ही वो स्टिक रिस्पॉन्स करेगी, तो उस ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा कि स्टिक रखी कहाँ पर है। और मैम एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए भी हम लोगों ने एक फीचर जोड़ा है, जैसे कि मैम एक मैम है
वो ब्लाइंड है, उन्हें हम लोगों को बताया था कि अगर वो कहीं बाहर जाती हैं जी। और वो रास्ता भूल जाती हैं तो उन लोगों को पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। उसके बाद जाके आधार कार्ड वगैरह दिखा के बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, जब जाके वो अपने घर पर पहुंचते हैं। तो मैम उसको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक इमरजेंसी बटन लगाया हुआ है इसमें। जैसे ही इमरजेंसी बटन को प्रेस करा जाएगा वैसे ही उनके घर पर उनकी लोकेशन के साथ मैसेज चला जाएगा। जितने भी नंबर उसमें होंगे उतने नंबरों पे मैसेज चला जाएगा। जी जी। और उसमें हम लोगों ने एक फीचर और जोड़ा था, बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है जी। तो मैम एक्सीडेंट होते टाइम स्टिक भी टूटेगी। स्टिक जैसे डैमेज होगी मैम उसमें जितने भी मैसेज होंगे जी। वो उनके घर वालों के पास लोकेशन के साथ चले जाएंगे विदाउट प्रेसिंग द बटन। जी। यस मैम, ये सारे हमने फीचर इसमें जोड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो है ही, खैर एक्सीडेंट केस में कहाँ उसको बटन प्रेस करने का मौका मिलने वाला है। तो ये तो ठीक है, अच्छा फीचर है। आप मेरे को एक ये बताएं कि ऑब्जेक्ट तो ये बताएगा ही बताएगा, प्लस जैसे जमीन का लेवल वगैरह वो बता सकता है, जैसे कुछ नाली है, कुछ ऐसे गड्ढा है, कुछ भी है, ऐसी चीजें भी क्या इससे पता चल पाएंगी? यस मैम, हम लोगों के पास सुझाव आए थे। हम लोग मैम इस पे वर्क कर रहे हैं मैम, इस पे वर्क कर रहे हैं और इसको हम लोग सक्सेस जल्दी से जल्दी कर लेंगे मैम। ये चीज होगी और जरूर होगी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि सामने कोई गड्ढा है या फिर स्टेप्स हैं, कुछ भी जो प्लेन नहीं है वो आप लोगों को जरूर पता चलेगा। लेकिन मैम बस एक ही प्रॉब्लम आती है, कॉस्टिंग हाई हो जाएगी मैम थोड़ी। लेकिन अच्छा अभी फिलहाल इसमें ये फीचर नहीं है ना? यस मैम, अभी इसमें ये फीचर नहीं है। अच्छा, तो और हाँ बताएं। एक बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी को ये फीचर वाली और भी फीचर्स वाली स्टिक चाहिए मैम, हम लोग कस्टमाइज स्टिक भी बना रहे हैं। जैसे कि मैम क्या होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है इस स्टिक को, बट मैम बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों का हम लोगों के पास मैसेज भी आए थे कि हम लोगों को बोलने वाली स्टिक चाहिए या नेविगेट करने वाली स्टिक चाहिए। तो मैम उन लोगों के लिए कस्टमाइज हम लोग बना रहे हैं। और मैम जिसको जो प्रॉब्लम है, जैसे कि महाराष्ट्र में मैम गड्ढों की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि मैम सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास मतलब सुझाव महाराष्ट्र से ही आए हैं। अच्छा। कि वहाँ पे गड्ढों की प्रॉब्लम ज्यादा है इस वजह से। तो मैम जिसको जिस कंडीशन की स्टिक चाहिए मैम, हम उसको उस कंडीशन में बना के देंगे। अच्छा अच्छा, सही है। तो अभी जो आप लोगों के पास पहले से बना हुआ है स्टिक, क्योंकि शायद अब आप लोगों के पास डिमांड आ रही है, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ तैयार भी हो चुका होगा। तो जो सुझाव आ रहे हैं वो उसमें भी डाले जा सकते हैं, उसको उसके लिए भी उनको चेंज किया जा सकता है, या फिर जो नया आप बनाएंगे सिर्फ उनमें ही वो सुझाव ऐड होके आएंगे? मैम उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं मैम, उसमें कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग में थोड़ा चेंजेस हैं और एक दो इक्विपमेंट और लगाने पड़ेंगे मैम, बट उसकी कॉस्टिंग माइनर सी हाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। मेरा पूछने का इसलिए है, तात्पर्य ये है कि जो अफोर्ड कर पाएंगे और आप तैयार कर भी चुके हैं, और जो अफोर्ड कर पाएंगे तो क्या उनके लिए आप नया बनाएंगे, या जो मौजूद है उसी में आप चेंज करके फिर लेके आएंगे उनको देने के लिए, है ना? मैम हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर जोड़ें मैम। अगर ये 9,000 की होती है वो फीचर लगा के, और वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं 9,000 में, तो मैम हम लोग उन तक 9,000 वाली जरूर पहुंचाएंगे उसमें। और मैम हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो स्टिक है वो सरकार तक जाए। और जब अगर सरकार दृष्टिबाधित बंधुओं तक पहुंचाएगी तो सर तो फिर मैम हम जो सारे फीचर्स ऐड होते हैं वो सब जोड़ के और फिर ही देंगे। क्योंकि क्या होता है मैम, जब सरकार इकट्ठा लेगी हम लोगों से या फिर कहीं से भी, तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत डाउन हो जाएगी। वो तो है फिर हम लोग जी, क्योंकि मैम इंडिविजुअल बनाना और फिर उसको सेल करने में क्या कॉस्टिंग का बहुत फर्क रहता है। हाँ नहीं, वो तो है ये इशू, लेकिन ये है कि क्योंकि अभी ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है कि कब तक ये सरकार तक पहुंचेगी, और कब तक सरकार भी फिर इस पर विचार करेगी कि भाई हमको लेना है नहीं लेना है, या किस तरह यूजफुल है, ये रिकमेंड आएगा जब लोगों की साइड से, तब जाके वो सब रहेगा। लेकिन यह है कि जब क्योंकि आप लोग की जो है ये स्टिक चर्चा में तो है, और जो इंटरेस्टेड होंगे वो चाहेंगे भी, है ना? तो हाँ, तो उन्हीं के लिए मैं पूछ रही थी कि जो ले सकता है उनको क्या इस एडिशन के साथ में जो सुझाव उनके रहेंगे उस एडिशन के साथ में उनको मिल पाएगा क्या? जी मैम,
मिल ठीक है। सकती है। जी जी बिल्कुल। और इसका आप साइज किस तरह का रहेगा, वेट कैसा है वो भी सब मैम बताइएगा, इसमें और हम कैसे लोगों ने, उपलब्ध हो पाएगी लोगों को ये, है ना? जी मैम, इसमें बताइए। हम लोगों ने सोचा वो जो प्राइस कम करने का इशू है वो, और उसके बाद में भी हम लोग जब बैठ के सोच रहे थे कि कई दृष्टिबाधित बंधु हैं जिनकी हाइट ज्यादा है, जो कई दृष्टिबाधित बंधु जो बच्चे हैं, तो मैम उनकी स्टिक की साइज अलग होती है। अगर हम लोग स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक्स बनाए तो मैम फिर आपको पूरी की पूरी स्टिक खरीदनी पड़ेगी। अच्छा। और उसके बाद में जो आप लोगों के पास कैंस है, फोल्डिंग कैंस, मैम उनमें भी तो आपका पैसा लगा है। हाँ बिल्कुल। मैम 100-200 मैम 1 रुपये भी अगर लगा है तो वो आपकी मेहनत का पैसा है, उसे वेस्ट क्यों किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैम हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम लोग एक किट बनाएंगे फोन की जैसा, जो आपकी जो कैंस है, फोल्डिंग कैंस, उन्हीं के अंदर फिट हो जाए। तो मैम वो बच्चों को भी हो जाएगी, जो नॉर्मल हाइट के जो है उनके भी हो जाएगी, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है उनकी कैंस के साथ में भी हो जाएगी। और मैम जो लेडीज वगैरह की कैंस होती है उनके अंदर जॉइंट्स ज्यादा रहते हैं, जैसे किसी में 5 होते हैं, डी फॉर डम, डी फॉर ब्लाइंड दोनों के लिए उसमें 4 होते हैं। ऐसा कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो मैम हमारा जो किट है वो सभी प्रकार की स्टिक्स के साथ में जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। और आपकी जो नॉर्मल कैन है वो स्मार्ट कैन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अभी आगे का प्लान है? जी मैम। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अभी जब मैम हम देंगे, जैसे जो जो डिमांड्स है, जैसे हम लोग पहुंचाएंगे कैंस, स्मार्ट कैंस, तो मैम वो एक्चुअल में स्मार्ट किट होगा। अच्छा। उसके साथ में उसकी पूरी मैनुअल दी जाएगी। और मैम दूसरी बात, अभी ये प्रॉब्लम एक और आती है कि जब स्मार्ट कैन बिगड़ती है तो मैम वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसको सुधारने का। तो मैम वो चीज हमारे उसके साथ नहीं है। अच्छा। आप अगर स्मार्ट कैन बिगड़ती है, आप वो जो किट है हमारा उसको आपकी नॉर्मल जो कैन है उससे अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए, और किसी भी फोन रिपेयरिंग शॉप के जाकर आप वहाँ पर दिखा दीजिए हमारी मैनुअल के साथ में। मैम मेजर प्रॉब्लम यही आएगी कि अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है या फिर बैटरी ओवरचार्ज हो गई है, बस मैम मेरे को नहीं लगता उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैम हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैम ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गए। वो बहुत टाइम से पड़ी है घर पे, लेकिन अभी भी वर्किंग है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। क्योंकि मैम जो चीज वो है, उसके अलावा मैम वो प्रॉब्लम नहीं आएगी रिपेयरिंग होने की स्मार्ट कैन। और मैम अगर रिपेयरिंग आता भी है, मेंटेनेंस अगर आता भी है, तो मैम आपका काम कहीं नहीं रुकेगा ब्लाइंड्स का, क्योंकि आपके पास जो नॉर्मल कैन है वो है। वो तो है ही है बिल्कुल। मैम मकसद ये है कि आपको सुविधाएं दी जाए। नहीं बिल्कुल सही बात है। और तीसरी चीज एक और मैम, हम लोगों ने ये सोचा है कि मैम हमारे एक फ्रेंड ही है, मिलने वाले हैं, सिस्टर जैसी है, उनकी एक मुहिम है कि वो जो स्कूल बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए वो बैग्स देते हैं, बैग ऑफ स्माइल करके हैं। तो मैम हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों की किट के साथ में हर पर्सन को एक बैग भी दिया जाए, तो कि वो किट को संभाल के रख सके। बिल्कुल जी। क्या क्या रहेगा इसमें किट, एक बार दोबारा बताएंगे आप दर्शकों को? किट में रहेगा मैम एक नॉर्मल किट होगा जो आपकी ब्लाइंड कैन के साथ में अटैच हो जाएगा। एक होगा मैम एक रिमोट, जो हैंड ब्रेसलेट बन सकता है, की चेन हो सकता है जी। और एक नॉर्मल फोन के जैसा एक बॉक्स हो सकता है छोटा सा, वो स्टिक को ढूंढने के लिए। अच्छा अच्छा मैम ये दोनों चीजें रहेगी। और मेरा प्रयास यही है कि किट को संभालने के लिए आप लोगों के पास में एक बैग भी हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही बात है। अच्छा एक मेरा मुझे मतलब ये आ रहा था, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आप लोगों ने ये बनाया ना कि उसमें बीप देगा वो स्टिक, अगर हम कहीं रख के उसको भूल जाते हैं तो, जी है ना? जी। तो उसका क्या एक वॉल्यूम बढ़ाने का घटाने का भी कुछ ऑप्शन रहेगा? क्योंकि दायरा कम ज्यादा हो सकता है ना कहीं हम जैसे। नहीं मैम उसका अप्रोक्सीमेटली मैम रेंज है मैम 1 किलोमीटर रेडियस। अच्छा। अगर आप कहीं पर जाते हैं जैसे शादी वगैरह में, कहीं वहाँ पे है वाटिका या फिर किसी भवन वगैरह में, तो मैम आपको सिर्फ बटन दबाना है और मैम उसके अंदर से एक टी करके ऐसी साउंड आएगी। मैम ये साउंड हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत एक इरिटेटिंग साउंड होती है जो आदमी को दिमाग के ऊपर पिंच करती है कि यार कुछ बज रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और उसकी मैम रेंज भी बहुत दूर तक रहती है, बहुत दूर तक टी करके ऐसे आवाज आती है। बिल्कुल। जी मैम। अच्छा, नहीं तो उसको घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अब आपने बिल्कुल सही क्या कहें ध्यान देकर इसको तैयार किया है, तो लेकिन कई बार होता है ना कि दायरा छोटा है, जैसे हम लोग कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल भी हो जाता है वो, है ना? और हमको अपनी सीट से उठ करके
फैकल्टी तक या जो भी कुछ बताने वाले हैं मेन बंदे, उनसे हमें बात करना है। वापस उसी पे हमें चेयर पे आना है। तो उस टाइम में क्या हो गया कि उस टाइम में ये हुआ कि हमें लगा कि चलो यार ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, यहाँ से वहाँ तक नहीं जाते, कोई भी चेयर वहाँ फ्री मिली और हम बैठ गए। और उसके बाद में जब लगा कि हाँ अब क्या है, ठीक है, माहौल ठीक है, या कोई ब्रेक ऐसा आया जिसमें हम अपनी चेयर पर जाना चाहेंगे, या फिर कई बार होता है कि जैसे सेशन चल रहा है उसके बीच में ही उठ के हमको जाना कहीं पड़ जाए, तो उस टाइम में तो स्टिक की जरूरत है, लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। बीप ऐसी हो, मतलब साउंड इतना ही हो जो मुझ तक पहुंच जाए, और अगर थोड़ा भी मतलब इधर उधर हो भी रहा है तो थोड़ा ही लोगों तो डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ी ही हो लोगों को। उसमें मैम हम लोगों ने स्विच दे रखा है किट ऑन ऑफ का, और जो इमरजेंसी मैसेज का जो पूरा सिस्टम है वो किट ऑन ऑफ के सिस्टम से अलग है। अच्छा। मतलब नेविगेशन, बजर वाली साउंड और वाइब्रेशंस, इनका स्विच अलग है, और आपकी लाइव लोकेशन के साथ में घर पे मैसेज भेजने वाला स्विच अलग है। अच्छा अच्छा। जब आपको लगता है कि आप कहीं मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं और स्टिक मिसबिहेव करेगी तो आप वो स्विच बंद कर दीजिए। अच्छा। तो स्टिक के अंदर से वो बजर वाली आवाज और वाइब्रेशन वाली आवाज नहीं आएगी। जब आपको लगता है तो आप स्विच ऑन करेंगे तो स्टिक वो काम फंक्शन लेना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप कहीं पर बैठे हैं तो आप वो स्विच बंद कर सकते हैं, आप कहीं पर आ रहे जा रहे हैं तो भी आप बंद कर सकते हैं। अगर आप कहीं रख के मैम भूल जाते हैं तो मैम सबसे पहले आपका यही रहेगा कि आप किसी को कहें कि मेरी स्मार्ट कैन मिल नहीं रही है, मैं यहाँ थी, आप वहां जाके देखिए। फिर भी नहीं मिलती है तो फिर मैम आपको जो हमारा जो रिमोट है आप उसको दबाएंगे और एक टी करके आवाज आएगी तो मैम लोग ढूंढ के आप तक पहुंचा देंगे। ठीक ठीक, थैंक यू, अच्छा है ऑप्शन। और आप ये बताएं कि जैसे 7 मीटर की दूरी से बताया था ना आप लोगों ने कि वो ब्लिंक करेगा। 7 फीट मैम। 7 फीट, हाँ 7 फीट की दूरी से वो ब्लिंक करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटली 100% जो ब्लाइंड है उसको उसको ब्लिंक के साथ में बीप या वाइब्रेशन कुछ ऐसा भी आना चाहिए था, है ना? जी मैम है। एक्चुअल में क्या है, जब 7 फीट की दूरी से पहले कोई भी चीज है तो सबसे पहले लाइट ब्लिंक करती है। अगर जैसे कोई ब्लाइंड है, मैं उनके सामने आया हूँ तो जब लाइट ब्लिंक करेगी तो मेरा ध्यान जाएगा कि यार लाइट ब्लिंक कर रही है अंधेरे में भी, तो मैं उनको बोल दूंगा कि अंकल आप जा सकते हैं, रास्ता क्लियर है। मैं हो सकता है मैं उनको जहाँ पर पहुंचना है वहां तक पहुंचने में उनकी हेल्प कर दूं। और अगर सामने कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे दीवार है तो मैम 3 से 4 फीट पे स्टिक के अंदर से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, बीप बीप बीप। जैसे जैसे थोड़ा पास में जाते हैं तो बीप की आवाज बढ़ती है, और मैम 2-2.5 फीट के ऊपर स्टिक के अंदर से वाइब्रेशंस आते हैं। तो हाथ उनका शिविर करेगा तो बाद में वो अपनी कैन अड़ा के देख सकते हैं कि सामने क्या है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो खैर ऑप्शन आपने पहले भी बताया था, तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने 7 फीट की दूरी से ब्लिंक करने वाला ऑप्शन डाला है इसके साथ में बीप या वाइब्रेशन ये भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यूजर है उसको तुरंत खुद से पता चलेगा। एक तो हुआ कि दूसरे ने देख करके उसको हेल्प किया या बताया, क्योंकि हो सकता है उसको इमीडिएट बचने की जरूरत लगे, क्योंकि जब केन है या कोई भी चीज हमारे पास है तो हम उसके भरोसे पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर तो जितनी जल्दी हमको ये पता चलता है उतनी ही जल्दी संभलने का चांस मिलता है। जी मैम। तो ये एक होना चाहिए था, ये मेरा पूछने का अभी है या नहीं है, या आगे आप इसको ऐड करें। जी मैम, मैं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। वो भी इस डाल देंगे मैम, वो वाइब्रेशन 7 फुट की दूरी से, पर उसके वाइब्रेशन हम लोग अलग कर देंगे कि सामने अगर कोई पर्सन है तो वाइब्रेशन अलग, और सामने अगर कोई दीवार या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वाइब्रेशन अलग। हाँ 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 जी मैम। हाँ, और अगर ब्लिंक भी कर रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी अच्छा है कि उसको खुद तो पता चल ही रहा है, अगर दूसरा कोई बताने में इंटरेस्टेड है या कुछ भी है तो वो भी बता सकता है। लेकिन यूजर तो चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड, क्योंकि आप भी सेल्फ डिपेंड बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए से, है ना? जी मैम जी। तो ये हाँ गर्वित जी, मैं उत्कर्ष पाठशाला के दर्शकों की सुविधा के लिए इस स्टिक की कीमत जानना चाहूंगी आपसे, फिलहाल क्या है? मैम अभी वर्तमान स्थिति में हम लोगों के पास जो स्टिक है या फिर हम लोग जो स्टिक बनाएंगे उसकी कीमत 8,000 रुपए रखी गई है जी। उसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उसकी कीमत 8,000 रुपए है जी। सारे फीचर्स की। उसके अंदर GPS, GSM, वर्तमान स्थिति में जो जो फीचर्स हमने बताए हैं उन सभी की कीमत 8,000 रुपए है। हमारा प्रयास पूरा है ये कि इसकी कीमत को और कम किया जा सके, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार तक चली जाए
जी और सरकार इसके ऊपर या तो कुछ रियायत दे हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या जी फिर जो हमारे बायर्स होंगे, जो दृष्टिबाधित बंधु हमारी स्टिक लेंगे, उन्हें कोई सब्सिडी दे। जी प्रयास पूरा है मैम, स्टिक की कीमत को कम किया जाए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ इस चीज को जी कि बहुत से दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए स्टिक अफोर्ड करना नहीं है, जी 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 क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। जी जी तो मैम हमारा बाकी भी जो भामाशाह वगैरह है, जो दानदाताएं हैं, जी उनसे भी हमारी कांटेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम कुछ एक बंधुओं को, जी जितना भी वो कर पाए, उनको कम कीमत पर स्टिक हम लोग प्रोवाइड करा सकें। जी 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 मैम। जी। तो क्या आपने जीपीएस सिस्टम वगैरह कुछ यूज किया है इसमें? जी मैम, स्टिक के अंदर जो फीचर है इमरजेंसी मैसेज भेजने वाला, जी उसमें हम लोग ने जीएसएम और जीपीएस दोनों इस्तेमाल किया है। जी जब भी दृष्टिबाधित बंधु को ऐसा लगता है कि मैं कहीं मुसीबत में हूँ या फिर मैं अपने फैमिली के साथ में कांटेक्ट करना चाहता हूँ, तो स्टिक जी के अंदर एक स्विच है, इमरजेंसी स्विच। तो आप वो बटन दबाएंगे तो स्टिक के अंदर जो सिम लगी है, जी उस सिम के अंदर आपके परिवारजनों के नंबर होंगे, उनके पास में मैसेज चला जाएगा जी जी आपकी एक लाइव लोकेशन के साथ में। उनके फोन के अंदर मैसेज जाएगा कि नीड हेल्प, जी और उसके नीचे एक लिंक होगा। जैसे ही वो लिंक ओपन करेंगे तो उनके फोन में आपकी लाइव लोकेशन खुल जाएगी कि अभी आप किस जगह हैं। तो वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। जी तो मैम। अभी आपने दोनों सिस्टम्स के साथ में 8,000 रुपए कीमत बताई थी, है ना? जी जी मैम। जी और मैम। संभावना है कि अगर और एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड होते हैं तो मतलब जो यूजर्स बताएंगे जो फीचर्स और भी ऐड होंगे उसके वो बाद शायद मैम, कीमत बढ़ जाए, है ना? जी मैम, वो मैम अलग अलग डिमांड के ऊपर है। जी जैसे बहुत से बंधु हैं, दृष्टिबाधित बंधुओं के हमारे पास सुझाव है जी कि इसके अंदर आप नेविगेशन बोलने वाला लगाइए, जी और भी मैम, जैसे खड्डों वगैरह के लिए है। तो मैम वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग, मतलब सीधी सी बात यह है कि जितने फीचर्स हम लोग जोड़ेंगे, जी जी उसके साथ में इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। जी 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 जी। ओके ओके, थैंक यू। और बाकी अब हम क्योंकि अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं इस साक्षात्कार के, तो आप दोनों से मेरा कहना है कि ये उत्कर्ष चैनल के माध्यम से आप कुछ दर्शकों से अपील करना चाहेंगे? जी, जी, मैं मोस्ट सबसे वेलकम पहले तो आपका। उत्कर्ष चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, जी जिससे हम हमारे व्यूअर्स, दृष्टिबाधित बंधुओं से बातचीत कर सकें, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकें। जी जब हमने ये स्मार्ट किट बनाई है, जी तब से हमारा मकसद यही था कि ये कॉलेज में सज के नहीं रह जाए, जी कि वास्तविकता में जिन बंधुओं के लिए बनी है उन बंधुओं के इस्तेमाल में आए। जी और बिल्कुल हमारा प्रयास यही है कि ये जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। जी उसमें ऐसा है कि अभी हम लोगों के पास में कोई टीम नहीं है, हम्म, अभी हम दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसकी। जी आपको कोई भी अगर आप स्टिक लेना चाहें तो जी मेरे और शर्मा जी के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी तो महीने भर 20-25 दिन के अंदर हम लोग जी स्टिक रेडी करके आप तक जब पहुंचाएंगे। जी अभी थोड़ा पेपर वर्क वगैरह में लगे हुए हैं हम लोग, जी तो उसकी वजह से थोड़ा डिले है, और जैसे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हम लोग सुगम रास्ते ढूंढ रहे हैं आप तक स्टिक अच्छे तरीके से जी पहुंचाने के, जी स्टिक को कम करने के। जी और प्रयास हमारा ये है, जी आप सभी से प्रयास यही है हम्म, कि आप सरकार में बात कीजिए, आप सरकार को कहिए जो बिल्कुल दृष्टिबाधित बंधु हमारी स्टिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें भी जिंदगी जीने का हक है, उन्हें स्मार्ट होने का हक है। जी जी और जो बच्चे हैं, जी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको भी पूरी तरीके से स्मार्ट चीजें यूज करने का पूरा हक है। जी जो मध्यम परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, तो जी ये सरकार की जिम्मेदारी है, जी जी बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारी है। जी आप कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मांग रहे हैं, नहीं, जी ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति दृष्टिबाधित बंधुओं की मदद करे। जी जी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मदद करे। जी मैं सरकार से यही नहीं चाहता कि सरकार हमारे से स्टिक लेके बांट दे, नहीं। बिल्कुल सरकार दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए जो आवश्यक है, जी जी स्टिक, हायर स्टडीज के लिए और स्मार्ट क्लासरूम, जी सब कुछ जी वो होना चाहिए। उसके लिए आप ही लोगों को आवाज उठानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज हम्म, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या जी फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं सरकार तक पहुंचने के लिए, जी उसके थ्रू सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाइए। जी जी धन्यवाद। जी 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 सुमित जी, आपका कोई अपील दर्शकों से? जी मैम, मैं चाहूँगा मैम कि जितने भी हम लोगों के भाई बंधु हैं मैम, वो ट्विटर पे कोशिश करें एक मुहिम चलाने की, जी सपोर्ट फॉर ब्लाइंड्स करके, जिससे मैम सरकार तक आसानी से पहुंच सके। जी 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 तो दोनों में से आप लोग कोई भी बताएं ये कैसे उपलब्ध हो पाएगी आपकी जो स्पेशल स्टिक है हम लोगों के लिए?
मैम इसमें अब जो हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है, और मैम आपके इंटरव्यू में भी हम आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे देंगे। जी जिस किसी को भी मैम ये स्टिक चाहिए वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं जी कि हमको ये स्टिक चाहिए मैम। हम लोग 1 महीने बाद से ये स्टिक स्टार्ट कर देंगे मैम, जी जी ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे मैम। अभी पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैम हम लोग नहीं चाहते जी कि विदाउट पेपर वर्क आप लोगों को कोई चीज मिले और फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। जी 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 तो अगर मैम आपके लिए संभव है तो यहाँ ये शेयर करेंगे आप नंबर अपना, या फिर यस बाद में मैम। करना चाहेंगे? मैम मैं और गर्वित जी दोनों बोल देते हैं नंबर, और एक बार आप अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक बार लिख दीजिएगा हम दोनों के नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शेयर जी मैम। कीजिएगा, बोलिएगा। मैम सुमित शर्मा जी मेरा नंबर है 88876363 जी 28। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैम, हाँ 8887636328। जी गर्वित जी। और मेरा नंबर है गर्वित पालीवाल, जी 7976581949, जी 7976581949। बहुत अच्छा लगा गर्वित जी और सुमित जी आप दोनों से बात करके, आप दोनों के बारे में जानकर, और यह स्पेशल स्टिक जो आप दोनों के द्वारा बनाई गई है इसकी उपयोगिताओं और विशेषताओं के बारे में आप दोनों से सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपके इस सराहनीय प्रयास को व्यापक समर्थन मिले। आपका यह प्रयास दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्य कर रही एनजीओ तक पहुँचे, और आपके इस प्रयास का सरकार भी संज्ञान ले, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारी शुभकामना है आप दोनों को कि भविष्य में आप दोनों अवश्य ही अपने इन प्रयासों में सफल रहें, और सफलता के लिए हर आवश्यक मदद और अवसर आपको उपलब्ध हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उत्कर्ष पाठशाला के दर्शकों से पुनः निवेदन है कि यदि इस स्टिक के संबंध में कोई प्रश्न या सुझाव आप में से किसी का हो तो अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछें। गर्वित जी और सुमित जी आपके इन सुझावों और प्रश्नों का यथासंभव संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, यदि आपको यह साक्षात्कार पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तथा नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे अपने चैनल उत्कर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है सीखें व सिखाएं, जीवन में उत्कर्ष पाएं। आपसे विनती है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में आप हमारा साथ निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।